हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा। कपड़े वगैरह धुल गए हैं, सब काम हो गया है। बच्चों को बिठा रखा है मैंने कहा अपना होमवर्क वगैरह जो भी छूटा हुआ काम रहता है वो कंप्लीट कर लो, देख लो कहाँ पे छूटा है क्या है, क्योंकि अब एग्ज़ाम है उनके 13 से। तो ये कि काम छूटा नहीं होना चाहिए ना, तो फिर ना नहीं तो शाम को पढ़ाई करने बैठाओ इसी में ही लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे अपनी ड्रेसिंग भी साफ़ करनी थी और फ्रिज भी साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलो ये भी जैसे ये बॉक्स चेंज करना था जिसमें लिपस्टिक और नील पेंट रहती हैं, तो वो ना बिस्किट वाला बॉक्स था, वो ना गिरने लग गया था और उसमें पूरे भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसमें हार्ड वाले इसमें रख दिया और थोड़ा बहुत सफाई करूँगी। तो बस बच्चों को भी देख रही हूँ, वैसे वैसे अपना काम भी निपटा रही हूँ। तो इसके बाद आ गई थी मैं फ्रिज की सफाई। फ्रिज की ऐसी डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी थी मुझे, बस ऐसे ही कपड़े से थोड़ा बहुत पोंछना था, जैसे दूध वगैरह गिर जाता है या कुछ सब्जी वगैरह गिर जाती है ना, तो वो करना था। हन्नू को देखो, हन्नू पता नहीं क्या आदत है इसकी ना, लेट लेट के खाना भी उसको ना लेट लेट के खाना पसंद है। अगर उसको कोई बोले, नहीं तो मैं डांटती रहती हूँ तो तब जाके खड़ा उठता है। और दोनों खेलते वो पढ़ते पढ़ते लड़ाई भी होती है, बातें भी होती है, पता नहीं भाई बच्चे ऐसे ही हैं। खैर हम भी ऐसे ही करते थे अपने टाइम पे। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया है। तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी निकाल के रख देते, नहीं तो फिर कलर ही फेड होता है इस गर्मी में। तो
फ्रेंड 1:30 बज गए हैं और ये कॉपी देखो, हन्नू ना अपने आप से आंसर बना रहा है। तो कॉपी यहाँ रख रही थी, पता नहीं कैसे कैसे आंसर बनाएगा। मैं बोला मुझे आंसर याद नहीं करने, खुद बनाने हैं। वैसे आरब भी 4th से बनाने लग गया था अपने आंसर खुद ही, तो वो तो बना लेता है सही से। हन्नू भी अब 4th में चले गया तो बना रहा है, बना तो सही रहा है। फ़ोन से थोड़ी, भैया भी तो ऐसे ही बनाते थे। कौन सी फ़ोन से? क्वेश्चन को समझना है, फिर उसका आंसर लिखना है। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ है, रीड अच्छे से कर रखा है, तो फिर आपको आंसर आराम से आ जाएगा। बस स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बेटा। बिकॉज की स्पेलिंग लिखो, याद करो। तो चलो 1:30 बज गए हैं, बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं और बाहर का। तो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, मैंने निकाल दिए हैं। और ये डब्बा धुला था, इसमें ना मुझे मिर्च रखनी है। बच्चों के शूज़ भी धुले थे, इतने गंदे हो रखे थे कल, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो ये डब्बा सूख गया है। आजकल ना ज़्यादा देर रखो तो गल भी जाता है। तो खाना भी बन गया है मेरा, दाल उबल गई है। आज आरब की फरमाइश थी कि राजमा बनना है, तो राजमा बनाया है मैंने। अब इसमें घी डालूँगी और तो बस खाना भी बन गया है मेरा। दाल चावल बन गए हैं, थोड़ी देर वहाँ पड़ेंगे, फिर मैं उन्हें खाना देके सुला दूँगी आज, क्योंकि कल संडे कल भी छुट्टी है। और इसमें मुझे रखनी है मिर्च। इसमें ना वो थी काली दाल मिर्ची, बोला वो उड़द की दाल थी, तो उड़द की दाल ख़त्म हो गई। क्या हो रहा है बेटा? गैस बंद करना भूल गया, ऐसे तो रहता है। इस बॉक्स में थी ना मिर्च, इसमें डाल रही हूँ मैं। लहसुन डाल दिया, और ये जाएगा यहाँ नीचे। मुझे ना लाल मिर्च बहुत पसंद है, जैसे वो करके बनाओ ना, भून के फिर दाल चावल के साथ खाने में या रोटी सब्जी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। बट सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, सेहत पे बहुत ख़तरनाक होती है। मेरे पेट में दर्द भी होता है पंखे की आवाज़ से, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो बस राजमा चावल बन गया है, बच्चों को देती हूँ खाना। थोड़ी देर पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि ना इनके एग्ज़ाम है, 13 से एग्ज़ाम है और आज 3 तो हो ही गई है, 10 दिन बचे हैं। क्या बच्चे उसमें पढ़ेंगे? और पहले ना इनके एग्ज़ाम होते थे जुलाई में, तो जून में पूरा सर दर्द रहता था, पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है। और स्टार्ट मतलब स्कूल खुलते ही वो हो जाते थे एग्ज़ाम। लेकिन इस बार पहले हो रहे तो वो अच्छा है कि जून में आराम से रहेंगे, तसल्ली रहेगी, सर दर्द नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में तो पहले ही हो रहे। एग्ज़ाम मतलब यूनिट टेस्ट है। तो बस बेडशीट भी चेंज करनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा आज और कल बच्चों की छुट्टी है, तो इससे पहले ऐसे ही रहने देती हूँ। आपको पता ही है बच्चे घर में रहते हैं तो गंदा करते हैं। तो जब ये आज और कल का दिन निकल जाएगा तो मंडे को बेडशीट चेंज करूँगी। तो बस आज का दिन ऐसे ही चल रहा है हमारा। फ्रेंड शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं। मैं और ये जा रहे हैं सामान लेने, कैपरी वगैरह लानी। इसकी ना 2 कैपरी बेचारे की, आरब सिर्फ 2 ही कैपरी, एक में पानी गिरा देता है तो दूसरी धुली रहती है, तो इसलिए कि कैप जाने। आज पता यहाँ पे सांप था, बहुत बड़ा वाला सांप था, डर लग रही जाने में भी। तो चलते हैं थोड़ा, आज सैटरडे है ना, तो ये है कि इतना दिक्कत नहीं सुबह उठना। वैसे तो खैर कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी थी बच्चों की, लेकिन ये कि इनकी नहीं थी। कल सबकी छुट्टी है, कैमरा गंदा हो रखा है, तो कल सबकी छुट्टी है। तो चलो चलते हैं हम मार्केट की तरफ। सो फ्रेंड हम विशाल गए थे और बहुत भीड़ रहती है, आपको पता ही है यहाँ की भीड़ कितनी रहती है। प्लस उसमें ज़्यादा रहता है, मतलब बिलिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा में पूरा लगा था। और सैटरडे संडे तो भीड़ रहती है। तो बस इसके बाद दिखाऊंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए। ऐसा कुछ खास लेना नहीं था, 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो वो देख के जा रखे थे, तो वही लेनी थी हमें। तो वही है, हर महीने कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, मतलब बजट के अनुसार चलते हैं अपने। तो यहाँ से सामान तो ले लिया है विशाल से हमने, बहुत ज़्यादा भीड़ थे, आधा घंटा उसमें लगे रहे बिलिंग में, उसमें ही टाइम लगता है। अब हमें सिर्फ गंगा जल लेना और फिर चलते हैं घर को।
सो फ्रेंड, इसके बाद हमने यहाँ से जल लिया और हम सीधे निकल गए घर को। और कितना अच्छा लगता है ना, थोड़ा देर गंगा मैया में बैठे रहे। यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद हम सीधे घर को निकल लिए थे और बड़ा सुकून मिलता है गंगा मैया के पास बैठे रहने से। ठंडी इतनी हवा चलती है ना। लोग तो खैर रोज़ आते हैं, दिया जलाते हैं, बट हम नहीं कर पाते। ऐसा करना चाहिए वैसे, बट वही है, जो लोग पास में ना वो आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और यहाँ पे मुझे अलमीरा सेट करनी है। तो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। नीचे वाला पोर्शन सिर्फ करना था क्योंकि ये पॉलीथीन में रखा हुआ था ना। तो यहाँ पे जब तक बैठी तब तक मुझे मैं अलमीरा सेट करनी थी। जैसे जब तक मैंने निकाले ही कपड़े तब तक आपने देख लिया। तब तक क्या हो गया था, लाइट आ गई थी। लाइट जा रही थी ना, तो लाइट आ गई थी। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ। तो लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है आजकल। आपके यहाँ भी कर रही है, बताना मुझे। तो यहाँ पे मैंने, जैसे मैं बता रही थी ना आपको, नीचे वाली वो कैबिनेट मैंने सेट करी थी, तो उसमें पॉलीथीन में रखे हुए थे सारे कपड़े। तो मैंने निकाल लिए हैं। मैंने कहा इनको ऐसे रख देती हूँ, क्या पता और स्पेस मिल जाए। लेकिन पता कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि थोड़ा स्पेस मिलेगा, लेकिन मतलब जितना था उतना ही हो गया। तो फ़िलहाल तो मैंने रख ही दिए थे फिर। और ये वाला दुपट्टा ना बिल्कुल भी अच्छे से तह नहीं लगता भी तो फिसल जाता है। तो बस सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और ये मतलब ऐसे ही रखूँगी, अब बिना इसके, बिना पॉलीथीन के ही रखूँगी। तो दुपट्टा रख तो दिया था, लेकिन फिर दिमाग में यही रहता है कि ये है, मतलब सही से रख दो, सही से रख दो ना। तो बस ये मैंने तह लगा दिया है। और चाय का ग्लास देख रहे होंगे आप, तो चाय आज मेरा फास्ट है, मंडे का दिन है। तो दुपट्टे वगैरह सारे ना मैं एक पन्नी में ही रखूँगी खैर, क्योंकि फिर फिसलते हैं। मतलब जैसे कोई कपड़ा निकालो ना तो वो निकलते रहते हैं। तो इसलिए दुपट्टा वगैरह एक साथ ही रखूँगी, कुर्तीज़ वगैरह एक साथ रखूँगी और सूट अलग रखूँगी, ऐसे करके। ये ऐसे कपड़े हैं जिनको मैं मतलब यूज़ नहीं करती ज़्यादा ना, कहीं जाओ तभी यूज़ होते हैं, वैसे मैंने यूज़ नहीं करती। इसलिए ये कुर्तीज़ वगैरह ऐसी हैं जिन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसको तो खैर मैं निकालूंगी अब, जो ये वाली है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पुरानी हो गई। ये मैंने ही सिली थी। तो बस ऐसे ही करके अपनी अलमीरा को सेट करती हूँ। अच्छा, घर के छोटे बड़े काम ना बहुत सारे हो जाते हैं। कभी कुछ सेट करो, कभी कुछ सेट करो, पता नहीं क्या। और पता है, मुझे मेरे ना दुपट्टा ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे कल अपना बेड भी देखना पड़ेगा कि कहाँ गए मेरे दुपट्टे वगैरह। तो बस यहाँ पे सब सेट कर दिया है मैंने। और अब कपड़े भी धुल ही रहे हैं। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज नहीं करी है, चेंज की है मतलब बिछाई नहीं है मैंने। और क्योंकि मुझे आज नई बेडशीट बिछानी है, तो बेडशीट तो धुलने के लिए रख दी हैं सारी। और आज इतना मौसम ख़राब, सुबह से मौसम भी ख़राब हो रहा था, रात को बहुत बारिश हुई। तो पहले मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या काम करना है। कपड़े तो लगा ही दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अब ये मैं सोची थी ये कुशन नहीं धुलती हूँ मैं, कवर मतलब इसके बाहर दूसरे लगा देती हूँ। फिर मैंने कहा यार जब धुल ही रहे तो इनको भी धुल ही देते हैं ना। तो फिर मैंने निकाल ही दिया। और मैंने ना कुशन, ये कवर लाए थे, ये छोटे वाले ना, वो सेट है पूरा 5 का। दिवाली के टाइम पे लाई थी मैं, ऐसी लाई थी। मेरे पे कुशन तो थे नहीं छोटे, बट मुझे पसंद आए थे तो ले आई थी। देखो उस टाइम पे लाए थे तो आज काम आ रहे। और ये ना मेरे सारी बेडशीट के साथ मैच होंगे। तो बस ऐसी ले आई थी मैं पसंद से, और आज देखो काम आ रहे हैं। तो और सस्ते भी मिले थे, 150 रुपये के मिले थे 5 कुशन। तो मैं ले आई थी ऐसे ही। तो बस आज मैंने बेडशीट निकाल दी है, जो मैंने आपको दिखाई थी। ये मैं वी मार्ट से लाई हूँ। ये वी मार्ट की, मतलब दोनों बेड में मैं आज वी मार्ट की बेडशीट बिछाऊंगी। तो तकिया के कवर कुछ खास नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है। नॉर्मली पिल्लो आएगी इसमें, जैसे जो फुली पिल्लो शायद वो आए ना आए, पता नहीं, आ भी सकती है। मेरी तो ये वैसी है, मतलब पिचक गई हैं अब ना। कितने साल हो गए हैं इन्हें, 8-9 साल हो, 7-8 साल हो गए हैं। तो है तो अच्छी, मतलब कंफर्टेबल है, क्योंकि मोटी पिल्लो लेनी भी नहीं चाहिए। बट पता नहीं वो आएंगी कि नहीं आएंगी, बट ये तो आई गई थी। तो चलो ये बेडशीट बिछाते हैं। और दोनों बेडशीट सेम हो गई, जो इससे पहले बिछी थी वो भी, ये भी। बस इसमें ब्लू ज़्यादा है, उसमें और कलर ज़्यादा है, नहीं तो सेम ही है। बारीक प्रिंट है दोनों का, वाइट बेस है। तो कैसी लग रही है बेडशीट, बताना।
तो अब आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो ये गमला मतलब ये पोछा लगाते तो इधर उधर किया रहता है ना, तो दिया भी जली रहा है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पूजा करी है। और ये वाली बेडशीट भी दोनों बेडशीट मेरी वी मार्ट की है। ये भी, ये तो अच्छी है, ये तो कॉटन है, वो तो मिक्स है, कॉटन मिक्स है, बट ये प्योर कॉटन है। ये बहुत अच्छी पतली सी, मतलब बहुत अच्छी कॉटन जिसे बोलते हैं ना, सोने में भी मतलब सॉफ्ट लग रही है बिल्कुल। तो ये बेडशीट, इसमें ना एलिफेंट वो है, मैंने प्रिंट देखा भी नहीं था, मैंने वहाँ कपड़ा ही देखा था, बट वो ये एलिफेंट प्रिंट है इसमें। तो हन्नू बोल रहा था, जहाँ हन्नू आते ही बोल रहा था मम्मी एलिफेंट वाली लाए हो आप। तो कैसी लग रही है ये बेडशीट भी बताना। और ये मेरे सोफ़ों के साथ भी मैच हो रही है क्योंकि ब्राउन कलर है ना इसमें, और कवर, सोफ़े के कवर है जो वो भी ब्राउन और क्रीम टाइप में ही है, गोल्डन है वैसे तो, बट मैच हो रहा है। और जो ये बीच में मैं ये लाई हूँ मैट, ये भी लाई हूँ मैं, उस दिन मैं दिखाना भूल गई थी, वी मार्ट से, वहीं विशाल से ही लाई हूँ। तो ये दोनों विशाल की बेडशीट। और घर पूरा इस टाइम पे घर पूरा साफ़ रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और जो मैट है वो मैंने चेयर पे ऐसे ही रख रखा है। तो बस ये मेरा पूरा घर अच्छे से सेट हो गया। और देखो कुशन कवर मैच हो रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं इसके साथ, और बेड के साथ भी मैच ही हो रहे हैं, सेम कलर हो रहा है। तो बस पूरा घर साफ़ हो गया है। तो अब मेरा काम रह गया है, बस कपड़ों का काम रह गया है। कपड़े धुल रहे हैं, धीरे धीरे धुल रहे हैं, सूख रहे हैं। और 2 टाइम बेडशीट वगैरह अलग धुलेंगी, ये कपड़े मैंने डेली वाले धुल गए हैं मेरे, इसके बाद बेडशीट धुलेंगी। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है अपना। सब फ्रेंड 1 बज रहे हैं और दाल मैंने छौंक दी है, चावल भी चढ़ा दिए। दाल में बनी है आज अरहर की दाल, अच्छे से जब पक जाएगी तब जाके बंद करूँगी। और खाना है मुझे बनाना, आज है मेरा फास्ट। कपड़े सूख रहे हैं, कंबल वगैरह ना मैं ले गई नहीं, एक कंबल धुली, एक बेडशीट ये धुली, बाहर वाली बेडशीट वो वहाँ डाली, तो मैंने वहाँ ले गई नहीं छत के ऊपर, मैंने कहा सूख जाएंगे। ये वाला डब्बा भी धुला, चावल थे इसमें खाली हो गए, तो ये डब्बा भी सूख गया है। तो बस ऐसे छोटे काम बहुत सारे हो ही जाते हैं, आपको पता ही है। फैन ऑन करती हूँ। और ये बेडशीट ना बड़ी अच्छी है, कॉटन की, प्योर कॉटन जिसे बोलते हैं वो है ये। तो अभी लाऊंगी मैं 1-2 और ना वहाँ से। और पैसे भी अच्छे, 200 की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स 2:15 हो गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों को खाना भी दे दिया है, कपड़े भी मेरे तय लग गए हैं, लेकिन अभी नहीं ले जा रही हूँ मैंने, अब मैंने ना बाद में ले जाऊँगी। सो फ्रेंड 2:15 हो गए हैं और टीवी लग गई है, देख रहे हो आप। बच्चों ने खाना भी खा लिया है, 2 बजे मतलब 50 पे आ जाते, 50-55 के बीच आ जाते हैं वो। कपड़े भी मेरे सारे तह लग गए हैं, बस एक बेडशीट है जो पीछे वो थोड़ा सा लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने अंदर डाली थी, इस वजह से थोड़ा सा लग रही है, तो थोड़ा सा मैंने रखी है यहाँ पे। इसके बाद इसे भी तह लगा के रख दूँगी। बस कपड़े भी रख नहीं रही हूँ, थोड़ी देर में रखूँगी। थालियाँ भी हैं, टिफ़िन है, वो भी थोड़ी देर में धुलूँगी। और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मेरे ना कमर में दर्द हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों कमरे में दर्द हो रहा है। हमारी गली में काम आ ही नहीं रहा है, आज उधर वाली गली में हो रहा है। लाइट गई, अब बच्चे चिढ़ेंगे। क्या हुआ बेटू, क्या हुआ बेटू? लाइट चली गई, लाइट चली गई। गुस्सा आता है नहीं बड़ा, हम जैसी आते वैसी लाइट चल जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है।
ये क्या चल रहा है? तो चलो इनके साथ थोड़ा सा रेस्ट करते, उसके बाद बर्तन धुलूँगी। वही थाली और टिफ़िन है इनके बस, और तो क्या है बर्तन। और मेरा तो फास्ट है, ये आएंगे 3:30 बजे, उसके बाद उनको लंच दूँगी। तो बस ऐसे ही निकल जाता है दिन। अभी थोड़ा सा रेस्ट, मैं तो जैसे यहाँ पे लेटूँगी ना, मुझे एकदम से नींद आ जाएगी। थोड़ा एक घंटा, 1.5 घंटा तो नहीं पर 1 घंटा, क्योंकि उसके बाद तो ये आ ही जाएंगे, फिर उठना ही पड़ता है। बाद में मिलती हूँ आपको।